अब चलिए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब ये बादल फटा है। जब ये बादल फटा है तो कैसे ये तबाही धीरे धीरे करके रास्ता बनाते हुए अपने रास्ते में जो कुछ आ रहा था उसे अपने साथ समेटते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। देखिए ये कटान हुई और पूरा जो इलाका है, पूरा गांव बसा हुआ है इस इलाके में, और वहां जितनी भी बिल्डिंग्स, देखिए कैसे कैसे सब पानी अपने साथ समेटते हुए ले जा रहा है। लोग दूर से खड़े ये विजुअल बना रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि उस वक्त जहां लोग अंदर घरों के थे, बाहर खड़े थे, उनके पास समय ही नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। ऐसे में ये जो मलबा है इसमें बहुत सारे लोग दबे होंगे, कई लोग दूर बह के गए। एक शख्स की जान कैसे बची वो अभी तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, वो मलबे से उठता हुआ दिखाई दे रहा था पानी से। तो अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है और जिस तरह की तस्वीरें हैं वो बता रही है कि 2013 जैसे केदारनाथ में आपको याद होगा कैसी तबाही मची थी, बादल फटने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था, केदारनाथ को फिर से बसाया गया था। और वही तस्वीर यहाँ पर धराली में देखने को मिल रही है। बादल फटने से ये जो तबाही है, देखिए अब जरा आपको और करीब से दिखाते हैं, जहां ऊपर से बादल फटता है और उसके बाद कैसे पानी अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है, ये वो आपको एरो के जरिए हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। और यही पानी इतने तेज बहाव में आगे बढ़ता है। जब लोग कहते हैं कि बादल फटता है तो क्या होता है, ये तस्वीर देखिए जरा, भयानक वीडियो है ये, बहुत भयानक है, क्योंकि अपने साथ पत्थर, पेड़, जो कुछ भी था वो लेता हुआ ये पानी का बहाव आगे बढ़ा और उसके बाद पूरे गांव को तबाह कर दिया है। पूरे गांव को कुछ नहीं बचा है। आप तस्वीर देख रहे हैं जो, उसमें आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं बचा है। बहुत मरी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं उत्तरकाशी से। जानकारी मिल रही है आपदा में करीब 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ टीमें अभी लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। तो 50 का आंकड़ा अभी सामने आया कि 50 लोग लापता है। पूरा इलाका क्योंकि मलबे में दबा हुआ है, 50 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है और रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। एसडीआरएफ रेस्क्यू की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसी आपात स्थिति होती तो कितने ही सेकंड्स होंगे। और तबाही के बाद की तस्वीरें अब ये देखिए, ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, होटल्स थे। ये खीर गंगा का ट्रैकिंग वाला इलाका है, यहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, यानी सैलानियों से पूरे समय पटा रहता है। आप देखिए पूरा इलाका मलबे में दब चुका, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ कोई गाँव हुआ करता था। ये ताजा तस्वीरें हैं जब ये पूरी तबाही हुई है, प्रलय आई है, उसके बाद की तस्वीरें हैं। और इस तस्वीर में आपको देखकर लग रहा होगा कि कैसा भयंकर ये जल प्रलय यहाँ पर आई है। देखिए मकान अभी भी डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पहले तो यहाँ मकान खड़े थे, अब बहुत सारे मकानों के तो नामो निशान मिट गए और पानी का बहाव अभी भी तेज है, अभी भी तेज है। और ये देखिए गाड़ी कैसे बह रही है, देखिए गाड़ी कैसे बह रही है। ये तस्वीर बता रही है कि इतनी तेज बहाव था कि इंसान क्या रुकता, गाड़ियां बह रही हैं। तो इधर ही है हरमुखुआ की तरफ। ये गाड़ी बहने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर, और ये तस्वीर बता रही है कि ये जो तबाही हुई है, ये बहुत स्थिति हो रखी है, अलग तरह की स्थिति यहाँ खड़ी हो गई। और जो ये मंजर सामने है उसमें प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबकी निगाहें हैं, सबकी निगाहें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से सभी बात करके पूरी जानकारी ले रहे हैं। ये जो तबाही की तस्वीरें आई सबको हिलाकर रख दिया है। और ये गाड़ी कैसे बह रही है, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। धराली गांव जहां पर लोग रहा करते थे, वो पूरा का पूरा गांव, एक बहुत बड़ा इलाका इस जल प्रलय में बह गया है, तबाह हो गया है। सब कुछ मलबा बन गया है। जो लोग घरों के अंदर थे, जो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी को लेकर अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक है। जरा आपको डिटेल में समझाते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ बनी है। देखिए ये धराली है, यहीं पर बादल फटा और उसके बाद सारा इलाका ये अपने साथ लेता हुआ गया। यहाँ से शुरू हुआ गौमुख से और धराली में यहाँ बादल फटा, उसके नीचे जैसे जैसे पानी का बहाव आया है वैसे वैसे पूरा जो ये रिहायशी इलाका था, जो गांव था जहाँ लोग रहते थे, वो सब कुछ पानी में बहता, सब कुछ नुकसान होता या पूरी तरह तबाह होता नजर आया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पर
धराली में बादल फटता और सब कुछ अपने साथ समेट कर ले जाता है। सिर्फ यहाँ पर मलबा ही मलबा या पानी का बहाव इस वक्त नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा रूट कैसे रहा है। धराली जहां पर गंगोत्री धाम है, गौमुख उससे थोड़ा सा आगे, वहां पर बादल फटता और हर्षिल होते उत्तरकाशी ऋषिकेश मार्ग, बद्रीनाथ मार्ग, ये पूरा जो इलाका है ये पानी पानी हो चुका है, पानी पानी हो चुका है। बादल फटने के बाद ये भीषण तबाही की तस्वीरें हमने देखी हैं। लोगों की हर संभव मदद की तैयारी करी जा रही है। कुदरत का प्रकोप कैसे टूटा है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जब तबाही आई और तबाही के बाद ये कुदरत का प्रकोप, जहां सैलाब में होटल, मकान, इंसान, जानवर सब कुछ बह गए। और ये उत्तराखंड में इस दशक की सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर। लगातार रिपब्लिक भारत पूरी कवरेज के साथ आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। छोटे बाबू भागो भागो इस तरह की आवाजें आ रही है। लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने ये वीडियोस बनाई और ये बता रही है कि कैसे सब कुछ सैलाब में बहता दिखाई। ये सबसे बड़ी तबाही इस दशक की समझ लीजिए आप उत्तराखंड की। धराली में बादल फटता है और उसके बाद भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं। धराली में इस वक्त त्राहिमाम वाली स्थिति बनी हुई है। जल सैलाब टूट पड़ा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मलबे में पूरा इलाका दबा है। जब तबाही आ रही थी उस वक्त आप देखिए उस वक्त क्या हालात थे। उस वक्त आपको मकान दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों तरफ एक पानी का रास्ता दिखाई दे रहा है और मकान दिखाई दे रहा है। और देखिए कैसे सारा मलबा आता है और सारे मकानों को जमींदोज कर जाता है। दोनों तस्वीरें आप देखिए। अरे बह गया ये मेरी माँ। और एक और तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये खीर गंगा में जब बादल फटा है। खीर गंगा उत्तरकाशी ये वही इलाका जहां पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। और देखिए ये इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर सैलानी रहते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हमेशा सैलानी रहते हैं। धराली बाजार में कैसी तबाही हुई आप सुनिए। लोग भागने के लिए कह रहे हैं दूसरे को, सुनिए। छोटे बाबू थोड़ा का सब नहीं गया। और किस तरह से नुकसान हुआ है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भारी नुकसान हुआ है। देखिए पूरा इलाका पानी पानी है। जो घर हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमारी आपकी सोच से परे नुकसान हुआ। अभी तो आंकड़े आए नहीं हैं सामने, लेकिन लोगों को बचाने की कोशिश अभी भी हो रही है क्योंकि जैसे मलबा बह रहा था उसमें बहुत सारे लोग बहे होंगे। गाड़ियाँ जब बह गई तो लोग तो बहे ही हैं, उसकी चपेट में आए ही हैं। और ऐसे में अब लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। जब इस वक्त मैं आपको खबर बता रही हूँ तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सेना लग चुकी है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन ये तबाही की तस्वीरें बताती हैं कि भीषण नुकसान हुआ है। कुदरत का प्रकोप ऐसा लगता है कि फूट पड़ा है। उत्तरकाशी के खीर गंगा पर जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सैलाब बेकाबू था और अपने साथ सब कुछ समेटता हुआ आगे बढ़ा। कुछ सेकंड्स की ये तस्वीरें जिसमें लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं था कि वो अपनी जान भी बचा पाएं। चीख पुकार मच रही थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन समय की कमी के चलते वो खुद को नहीं बचा पाए। बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं, कोई बह गया है, लापता बताए जा रहे हैं 50 से 60 लोग अभी जो आंकड़े आए हैं। ये देखिए एक शख्स ये देखिए कैसे निकला है। ये भी पानी के बहाव में बह रहा था, लेकिन ये कैसे उठ के खड़ा हुआ और तुरंत भागने लगा क्योंकि इसे लगा अगर जरा देर वहां रुकता है तो कहीं पानी के तेज बहाव में ये बह ना जाए। अरे इसको भी खींच रहे यार, फंस गया वहाँ।